नवरात्रि का आरंभ माँ शैलपुत्री की पूजा से की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुआ। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के रूप में भी जानी जाती है। यह पूर्व जन्म में सती के रूप में जानी जाती थी। प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपने अपने यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किए हैं, तब वहां जाने की इच्छा हुई। अपनी इस इच्छा को उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों को विचार करने के पश्चात उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित है। हमें जानबूझकर नहीं बुलाया गया है। ऐसी स्थिति में सती तुम्हें वहां जाना किसी भी प्रकार से श्रेष्ठकर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती को प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की इच्छा, उनकी व्यागाढ़ता किसी प्रकार से भी कम नहीं हो सकी। उनकी प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा, कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ही है जो उन्हें स्नेह से गले लगाई। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने ये भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भी भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। ये सब देखकर सती का मन क्षोभ और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात ना मानकर यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह नहीं सकी। उन्होंने अपने उस रूप को वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुख घटना को सुनकर शंकर जी भी क्रोध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करवा दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भ भंजन किया था।